आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये डॉग फार्म क्या होता है। हमने तो डेयरी फार्म सुना है, गोट फार्म सुना है, यहाँ तक कि हमने फिश फार्म और डक फार्म के बारे भी में सुना है, लेकिन हमने कभी डॉग फार्म के बारे में नहीं सुना है। और आपने कभी सुना भी होगा डॉग फार्म के बारे में या जानते भी होंगे तो आपके रिश्तेदार या घर वाले ही आपको बोल रहे होंगे कि यार ये डॉग फार्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। हमारे दोस्त के रिश्तेदार के फूफा के लड़के ने किया था और उसने 10 लाख गंवा दिए। तो दोस्तों यहीं पास हम आते हैं आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो आप लास्ट तक बने रहिए। भारत में आज़ादी की बाद से ही डॉग फार्म या डॉग पालन का काम शुरू हो चुका था, लेकिन इसके लिए सरकारी या कानूनी नियम व शर्तें होती हैं। हर राज्य में अपने अपने पशु कल्याण बोर्ड होते हैं जहां से आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है और आपको वहां से भी लाइसेंस मिलता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं डॉग फार्म ऐसे शुरू कर दूंगा तो आपको इसके लिए जेल या आपको जुर्माना भी काफ़ी देना पड़ सकता है। चलिए आप जानते हैं कि भारत में फार्मिंग के लिए कौन से कुत्ते की नस्ल अच्छे होते हैं जिससे आप अच्छे से पाल भी सकते हैं और इसे मेंटेन भी करना काफ़ी अच्छा होता है। वैसे तो भारत में काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाते हैं और बाहर से भी कुत्ते आते हैं, लेकिन आपको मुख्यतः 3 प्रकार के कुत्ते पालने चाहिए जिनको सबसे ज़्यादा लोग खरीदना पसंद करते हैं और पालना भी पसंद करते हैं। जिसमें आता है जर्मन शेफर्ड, दूसरा आता है रॉटविलर और तीसरा आता है डॉबरमैन। अब आप सोचेंगे कि हमें अब ये कुत्ते मिलेंगे कहाँ से। इसके लिए आपको किसी व्यापारी से संपर्क करना होगा जो कि आपके शहर में या कि बगल के शहर में हो सकता है, जहाँ से आपको उसके बच्चे ला के दिए जाते हैं जिसको आप पाल कर या उसके और भी ज़्यादा जनरेशन तैयार करके बेच सकते हैं। इंडिया में कुत्ते 3,000 से बिकने शुरू होते हैं जिसकी कीमत 10,000 15,000 से भी कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना अच्छा कुत्ता होता है उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलने की उम्मीद होती है। लेकिन अगर आप डॉग फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं और आपने दृढ़ निश्चय बना लिया है कि आपको डॉग फार्मिंग करनी ही है, तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए जो कि आपके शहर में या कहीं और भी जो कि सबसे अच्छे बेहतरीन डॉग फार्मर से आपको मिलना चाहिए और उनसे सारी चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि बाद में आपको कोई नुकसान ना हो और आपके दहेज के पैसे बचाए जा सकें। अगर लागत की बात करें तो आप 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं और अगर आपको दहेज में बहुत सारा पैसा मिला है तो आप 5 लाख 10 लाख भी डुबा सकते हैं। लेकिन अगर मेरी बात मानिए या किसी ऐसे फार्मर से मिलिए जिसने कभी कभी किया भी हो तो उससे पूछिए, तो उसका ज़्यादातर राय यही होगा कि आप सबसे छोटे से छोटे चीज़ से शुरू कीजिए जिसमें आपका लगभग 10,000 या इससे भी कम पैसे में शुरुआत हो सकती है। आपको ज़्यादा बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। आप शुरुआत में सिर्फ एक कुत्ते से ही शुरू कर सकते हैं और आप शुरुआत में आप अपने आप को मार्केटिंग में भी अच्छा बड़ा बना सकते हैं अगर आप छोटे शुरुआत करते हैं। अगर आप बड़ा शुरुआत करते हैं तो आपके दहेज के पैसे डूबने की बहुत सारी संभावनाएं हैं।